ही एक नाम दिया है अर्जुन। हम्म। इस कलयुग के महाभारत में लड़ाई में आप एक अर्जुन की भूमिका के अरे रूप में भैया, हमने मैं तो बीपीएड वालों ने आप आपको सब। नाम दिया है हाँ। कि आप हम लोग के लड़ाई में एक मार्गदर्शक के रूप में और एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में आप खड़े हैं। और पूरी तरह पूरा बीपीएड परिवार आपका आस लगा के बैठा हुआ है कि आपके माध्यम से कुछ हमें रास्ता दिखाई देगा। सबसे पहले आपके बहुत कोट कोट धन्यवाद। और हमारे दीपिका जी जो हम लोग के मुकदमे में सभापति हैं, आपको भी प्रणाम। आपने भी हम आपका दर्द दुख हम लोग सब लोगों ने बहुत देखा है। और जो भी हमारे इस चैनल में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं या उनके संपादक प्रवक्ता जी हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। देवेंद्र पांडे गोरखपुर से। सबसे मैं पहली बात सर ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी भर्ती है उस पे आपके द्वारा और अन्य चैनलों के द्वारा लगातार इस आवाज को उठाया जा रहा था। और उसी की देन है कि आज ये चुनावी मौसम में हमारी भर्ती को आज एक महत्व के रूप में दिया जा रहा है। और सभी चैनल वाले उस चीज पे हम लोग को महत्व दे रहे हैं। सबसे बड़ी सर बात इस बात की होती है कि आज ये जो जो 2 महीने 3 महीने बचते हैं, सारी बात इसी में क्यों की जाती है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और सबको समझना चाहिए कि जो भी बातें होती हैं, सरकार भी हमसे बात करना चाहती है, विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा होना चाहता है। वो ये 2 महीने 4 महीने बचते हैं उसी में होती है। बाकी महीने पे ना न विपक्ष हमारा साथ देता है, न हम मांग कर पाते हैं उतनी दमदारी से, और न सरकार झुकने का नाम लेती है। ये आज जो विपक्ष में हमारे कांग्रेस चाहे सपा और या जो आम पार्टी के लोग भाई साहब हमारे बहन जो लोग बैठे हुए हैं, यही एक समय था जब हम लोग अखिलेश जी से भर्ती मांग रहे थे। और अखिलेश जी के द्वारा हम लोग को भर्ती के लिए अभी मतलब नहीं दिया जा रहा था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा में हमारी बात को उठाते थे। और राजनीति की बात और वोटर की बात होती है, ये डैमेज कंट्रोल की सर जो बात होती है, अगर यही डैमेज कंट्रोल अगर ये लोग जाति और धर्म के नाम पे लोग लेते हैं, अगर उस सबको हटा के और एक बेरोजगार को अगर ये डैमेज कंट्रोल कर लें, तो उसमें हिंदू मुस्लिम यादव पंडित ठाकुर सब लोग कंट्रोल हो जाएंगे। और ये बेरोजगार के संगठन को ये लोग अगर रोजगार दे दें, तो उसमें किसी जाति के लोग इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा संघर्ष लगातार आप देख रहे हैं और बाकी चैनल वाले भी देख रहे हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि गोरखपुर में जो धरना हुआ, वहां ये बात रखी गई कि भर्ती कैंसिल कर दी गई। आपको थोड़ा सा उसमें और एक बात जोड़ना चाहते हैं। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2018 को लखनऊ से दैनिक जागरण में एक पेपर में निष्कासित होता है कि 32,022 भर्ती कैंसिल होने वाली है। बात समझिएगा, कैंसिल होने वाली है। उस समय हमें ये लगा कि अगर पूरा प्रदेश में बीपीएड का इतना वजूद है, इतना नाम है, और अगर वो भर्ती कैंसिल होने जा रही है, अगर उसका विरोध अगर हम नहीं दर्ज कराते हैं, तो हम लोग एक तरह से नपुंसक हो जाएंगे कि इतना बड़ा आपका नाम था। 1 सितंबर 2015 को आप लोग तांडव मचा दिए थे, और उस भर्ती को हम लोग सारे बीपीएड वाले उसको यहाँ तक ले आए हैं, और एक सरकार उसको कैंसिल करने जा रही है। उस समय पूरे 75 जिले में सर गोरखपुर से आह्वान किया गया और सभी साथी उसमें सहयोग किए। और ये हुआ कि इसका विरोध हम लोग किया जाएगा, अगर आप भर्ती कैंसिल करने जा रहे हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। 16 अक्टूबर को पेपर में निकला था, और उस समय नवरात्र का सर दिन था। महाराज जी गोरखपुर में 4 दिन के प्रवास में थे। 20 तारीख को नवरात्र खत्म हो रही थी। उस समय हम लोग ने तय करके 20 तारीख को डेट रखा कि महाराज जी से हम लोग मिलेंगे, करो या मरो की बात रखेंगे, क्योंकि मंदिर में धरना नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि मर्दी में आएंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे कि आप मेरी भर्ती कैंसिल करने का कारण बताइए। अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारी भर्ती होगी, तो आज कैंसिल करने की क्यों बात आती है। उसके बाद चाहे लेट कहा जाए, चाहे उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिन कारणों से हमको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, समय का विलंब हो गया था, 7 बजे समय दिया गया था। उसके बाद जो भी तांडव हुआ आप सब जान रहे हैं। हम लोग को सब बर्बल लाठियां सब बरसाए गए, मुकदमे डाले गए, सारे मुकदमे आपको मैंने सर भेजे है। सरकार सर उस समय भर्ती 23 तारीख को हम लोग 20 तारीख को हम लोग का ये सर कार्यक्रम हुआ था, और 21 से 22 तारीख को हम लोग की जमानत हुई 7 CLA और संगीन धाराओं में दर्ज करा गया। और 23 तारीख को मुकदमा सर हाई कोर्ट में लगा था। और 23 तारीख के बाद 23 तारीख को ही वो भर्ती कैंसिल हो गई। हमें मालूम था कि ये भर्ती कैंसिल होने वाली है, कैबिनेट में ये भर्ती रद्द होने वाली है, पेपर में आ चुका था। हम जान के सर उस मैटर को हाईलाइट कराए थे कि एक विरोध दर्ज हो। और सारे टीवी चैनलों पे सुबह 7 बजे सर सारे आप लोग मीडिया वाले भाई से हमारे सहयोग दिए थे। और वो भर्ती कैंसिल तो आप कर रहे थे,
लेकिन हमारा ये भी डर था कि मैं उसको आप ऐसे कैंसिल करके नहीं जाएंगे, उसके लिए मैं करो या मरो, और आपको बदनाम भी करूंगा कि आपके मंदिर में जो आज तक नहीं हुआ ये बीपीएड वाले करके आएंगे। दूसरी बात, ये जो अभी अभी हमारी एक बहन जी थी, वो सप्ताह की थी, वो बता रही थी कि वो बीपीएड है, तो आप ठीक है, आप हमारा दर्द समझ रही हैं, और यही आस लेके हम लोग अखिलेश जी से बीपीएड के लिए मांग किए थे। जब उस समय उनकी सरकार नहीं थी, उस समय शिवपाल जी भी बीपीएड थे। हम लोग की बहुत उम्मीद थी कि एक बीपीएड, एक खिलाड़ी का दर्द सर समझेगा। लेकिन सर वो आपके सामने है, 4.5 साल तक हम लोग 1 सितंबर 2000 का वो धरना हुआ, 49 दिन धरना किए, गोमती में हम लोग कूदे, सारे सरकारें कर चुकी हैं, लेकिन सर फल क्या मिला? फल वो मिला जो लास्ट में जो दिया गया, और उसी से पीड़ित होकर अगर सरकार वो इतनी अच्छी होती तो आज वो चेंज नहीं होते और सर योगी पैदा नहीं होते, और आज उसी रास्ते पे सेम कंडीशन पे सर योगी जी जा रहे हैं। पूरा 4.5 साल चुप हैं, और आज ये इस पे बात करने की या एक पावर कमेटी की बनाए हैं नई शिक्षा के लिए, वो सर सिर्फ लालिपाप दिया जाए, क्योंकि 2 महीने में ये कौन सा भर्ती करा देंगे। लेकिन अभी भी हम बेरोजगारों को उम्मीद है कि अगर अभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सर करना आपको है। हम हाई कोर्ट का भी ऑर्डर लेके आ गए, आपने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर लेके आएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जब माननीय अखिलेश यादव जी ने पालन नहीं किया, शिक्षा मित्र को घर वापसी का सुप्रीम कोर्ट से सर आदेश था, लेकिन अखिलेश जी ने उसको नहीं पालन किया, तो आप तो मनबड़ और जिद्दी किस्म की आपकी एक पहचान है। अगर आप नहीं चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आप नहीं मानेंगे। इसलिए सर मेरा अपना रहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो करो या मरो के लिए भी तैयार रहूंगा। नहीं देवेंद्र जी, सर गोरखपुर में आप पता कर लीजिएगा कि कोई ऐसा इनका कार्यक्रम नहीं रहता। चीजें उठाई जा रही हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे तमाम चैनल के जरिए हो, क्योंकि 3-4 साल चीजें इस तरह की रहती है कि सरकार कुछ करेगी चीजें होती है, लेकिन लास्ट में जब देखा जाता है कि अच्छे इस पिटारे में ये सारी चीजें तो रह गई हैं, इस तरह के काम तो अभी हो नहीं पाए, तो लाजमी है कि उन सबके सवाल उठना जरूरी है। बस देखना ही है कि उस वक्त जब सवाल उठ रहा है कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष आपके साथ फिलहाल खड़ा हुआ है जी, हाँ, हम सर आपके सर चैनल के माध्यम से हमें सर सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी उस दिन शिल्पी जी ने कहा, मैंने उनको सारा एविडेंस दिया हुआ है, वो बोली है कि मैं इस पे आगे भेजवा रही हूँ। एक दिन सर वो कांग्रेस वाले भाई साहब थे, उन्होंने भी मांगा है, और अभी जो कांग्रेस आपने देखा होगा, सलमान खुर्शीद जी गोरखपुर में आए थे, सुप्रिया जी आई थी, मैंने उनसे भी मिलने का प्रयास किया। हम लोग सर ये नहीं कि हम किसी एक के पीछे हैं सर। हाँ सर, मैं सर बेरोजगार हूँ, और जो भी मेरे शाम को जी सलमान खुर्शीद जी से सर मेरी 2 मिनट की मुलाकात में वो अब मेरी फाइल अपने पास अपने जेब में ले गए, और सुप्रिया जी को बोले कि मैं इनको मेरा नंबर दीजिए और मैं सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलवाऊंगा और मैं अपना वकील दूंगा। तो सर आश्वासन तो सर मिल रहा है, मैं सबका स्वागत भी करता हूँ। जो भी पार्टी, आम पार्टी के जो संजय सिंह भी थे, अभी यूपी में आए थे, हमारे सारे साथी हर जिले में उनसे ज्ञापन दिलवाए, हम लोग उनसे भी प्रयास किए। मैं सर ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई पार्टी हूं, मैं सर एक बेरोजगार हूं, और बेरोजगार के नियत से अगर अपनी बात को हम लोग रखेंगे, यहाँ जितने तमाम लोग आज इकट्ठा हैं पार्टी के साथ साथ, वो बस इसीलिए और ज्यादा है, हम लोग भी अगर इस बात को उठा रहे हैं तो इसलिए कि निर्भय, आप, धीरेन्द्र और तमाम जो दीपिका और बाकी जो लोग हैं, 1-1.5 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है, परिवारों का सवाल है। मैं आ रहा हूँ दोबारा से, निर्भय कुछ कहना चाह रहे थे, फिर तक ही सब आपके पास आता हूँ जल्दी से।